बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मौलाना भी छुपे रुस्तम निकले। 40 साल से इक्तदार के मजे लेते रहे बंगले सैकड़ों कनाल अराजी के मालिक निकल आए। फजलुर रहमान सैकड़ों एकड़ अराजी, कई बंगलों और दुकानों के मालिक। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद कश्मीर के लिए एक लफ्ज न बोला। मजहब की आड़ में सियासत का खेल खेलते रहे और हर हुकूमत को ब्लैकमेल करने में सरे फहरिस्त रहे। मगर उनका शुमार ऐसे सियासतदानों में होता है जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम की माला जपते रहते हैं। अब उनका नैब के रेडार से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। नैब ने उनके खिलाफ गुज़िश्ता चंद माह से आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में तहकीकात शुरू कर रखी हैं और उनके करीबी दोस्त मूसा खान भी नैब की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिन्होंने बहुत से राज उगल दिए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द घेरा दिन ब दिन तंग से तंग होता जा रहा है, लेकिन फजलुर रहमान भी नवाज शरीफ के साथी हैं और हुकूमत के साथ साथ नैब को भी मजहब की आड़ में ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्होंने नैब की पहली पेशी पर 10,000 रजाकारों के साथ हाजिरी देने का फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद ने क़याम पाकिस्तान के वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुखालिफत की थी और ये मौलाना की हुब्बुल वतनी का पहला सबूत है। इसके बाद जब मौलाना सियासत में आए तो मजहब का पत्ता खेलकर इक्तदार हासिल करने की कोशिश में लगे रहे। आज तक कोई भी हुकूमत उनके बगैर नहीं चली। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पीरे खास की हैसियत से वो मुंह में सोने का चम्मच रखने के आदी हो चुके हैं और अब नैब ने उनकी आमदन से जायद असासों की बुनियाद पर तफ्तीश का आगाज किया तो मौलाना एक बार फिर मजहब का कार्ड इस्तेमाल करने लगे और अपने मुरीदों को अपनी मदद के लिए बुला लिया। पाकिस्तान को बदकिस्मती से ऐसे सियासतदान मिले हैं जो रहना तो मुल्क से बाहर चाहते हैं लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं और उनका मकसद तब तक पूरा होता रहेगा जब तक मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासी लीडर मौजूद हैं। दोस्तों, नैब को तफ्तीश के दौरान मौलाना की जिन जायदादों का इंकशाफ हुआ है उनमें वो सैकड़ों कनाल अराजी, कई बंगलों और कीमती दुकानों के मालिक हैं। मौलाना के असासों में चक शहजाद इस्लामाबाद की जमीन को हाल ही में 3 अरब रुपए में फरोख्त किया गया। मौलाना F8 इस्लामाबाद में बंगला, पिशावर, कराची और कोयटा में कई मार्केटों के भी मालिक हैं, जबकि डेरा इस्माइल खान में भी उनकी सैकड़ों एकड़ अराजी मौजूद है। नैब की तरफ से इंकशाफात का सिलसिला तो साथ साथ जारी रहेगा क्योंकि मौलाना बौखलाहट में कोई न कोई ऐसा गलत कदम जरूर उठाएंगे जो उनकी गिरफ्त को मजीद आसान बना देगा। नैब की इब्तदाई तफ्तीश में इतनी जायदादों का इंकशाफ तो बहरहाल अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि इसे ऐसे सियासतदान मिले जो मजहब और सियासत के नाम पर इसी की बुनियादों को नुकसान पहुँचाते रहे। ऐसे सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं में फजलुर रहमान सरे फहरिस्त हैं। करप्शन तो एक तरफ, हम आपको बताते हैं कि वो साबिका सियासी हुकूमतों को ब्लैकमेल करके किस किस तरह के मुफादात हासिल करते रहे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अवाम को मजहब के नाम पर बहुत जल्द ब्लैकमेल किया जा सकता है। लोगों को गलत नजरियात का फायदा उठाकर उनके जहन को ब्रेन वॉश करना और उसे एक ही समत में लेकर चलना हमेशा से मजहबी रहनुमाओं का वतीरा रहा है। फजलुर रहमान ने भी ऐसा ही किया। वो मजहब के नाम पर अपने हजारों लाखों मुरीदों को एक ही आन में इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे उनकी पावर शो होती है और उसी पावर के बलबूते पर सूबाई हुकूमत और फिर वफाकी हुकूमत तक पहुंचने का रास्ता हमवार करते हैं। दूसरी तरफ सियासी जमातें भी कुछ ज्यादा दूध की धुली हुई नहीं होती। करप्ट जराये से इलेक्शन जीत कर ऊपर आते हैं और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान न सिर्फ सूबाई बल्कि कौमी सतह पर भी उनकी जरूरत रहे हैं। ये तमाम मर्चेंट सियासतदान एक दूसरे के सहूलतकार का भी फर्ज अदा करते हैं। मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है, फजलुर रहमान को इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ है क्योंकि उनके अपने सूबे में भी उनका असर रसूख तेजी से कम हो रहा है। हुकूमत में न होने की वजह से पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के 2 साल मौलाना फजलुर रहमान की शिकस्त के आसार लेकर आए हैं। पहले इंतखाबात में उनकी जमात ने शिकस्त खाई, फिर सरकारी रिहाइशगाह में से उन्हें बाइज्जत तरीके से निकाल कर बाहर कर दिया गया। अब उनकी सियासत सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़ी हुई है। APC में उन्हें तकरीर नहीं करने दी गई और इस बात का भी उनको बहुत ज्यादा रंज और मलाल है और इसका क्रेडिट उनके साथी बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जिन्होंने ऐन तकरीर के वक्त पर मौलाना का स्पीकर ऑफ करवा दिया। इस बात का रंज तो उन्हें बहुत है, मगर उनकी अपनी साख भी तो इसी सियासी टोले के साथ जुड़ी हुई है। फजलुर रहमान को एक एजाज ये भी हासिल है कि वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद आज तक कश्मीरियों की आजादी के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोले। दूसरी तरफ इमरान खान है जो गुज़िश्ता 2 सालों से हर फोरम पर कश्मीर और सिर्फ कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं।
मौलाना फजलुर रहमान को जब नैब की पेशी का दावतनामा मिला तो उन्होंने एक बार फिर पुराना सियासी हरबा इख्तियार करने का मंसूबा बनाया, जिसके मुताबिक अब उनके साथ पेशी के वक्त 10,000 रजाकार जाएंगे और ये ऐलान सिर्फ इसलिए कि नैब को भी साबिका सियासी हुकूमतों की तरह प्रेशराइज किया जाए। मगर नैब का इदारा इस वक्त साबिका करप्ट सियासी टोलों के लिए वबाले जान बना हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत उनके तमाम खुशामदी लीडर नैब के मेहमान बन चुके हैं और पूरी तवक्को की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों तक मौलाना फजलुर रहमान भी नैब के मेहमानों में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में 1 अक्टूबर को नैब पेशावर में तलब किया है। कहने को ये आसान और मामूली नजर आती है, लेकिन फजलुर रहमान ने अभी से कह दिया कि नैब की क्या जरूरत कि मुझे तलब करे। ये उच्च हथकंडे हुकूमत के हैं, नैब से हम डरने वाले नहीं। गोया वो नैब की तलबी पर सर तस्लीमे खम करने का कोई इरादा नहीं रखते। अगर फिर भी बुलाया गया तो वो अपने 10,000 तालिब इल्मों को पेशावर पहुंचने पर कॉल देंगे। दोस्तों, फजलुर रहमान को यकीन था कि जैसे 3 दहाइयों से उनकी तरफ कोई मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर रहा था, इसी तरह अब भी कौन पूछेगा असासों की असल मालियत क्या है। लेकिन शुमाई किस्मत के वो इंतखाबात हार गए और उसके बाद उन्होंने नताइज कबूल करने की बजाय पहले दिन से हुकूमत गिराने का अपना मिशन बना लिया और बनी गाला पर तनकीद करते रहे, मगर भूल गए कि खुद उनके असासे भी बनी गाला से किसी सूरत कम नहीं है। नैब ने जब उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया तो उन्होंने इसे आजादी मार्च रुकवाने की साजिश करार दिया था, जो नैब और इमरान खान की गठजोड़ की वजह से तैयार की गई। ताहम अब नैब उनके खिलाफ बहुत सा मवाद जमा कर चुका है। उनके खिलाफ इल्जामात की फाइल बहुत भारी हो चुकी है, जिसमें मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। जाहिर है कि अब नैब सारे शवाहिद उनके सामने रखकर उन्हें सवालनामे थमाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने सवालनामा वसूल कर लिया तो गोया वो शिकंजे में आ गए, इसलिए उम्मीद यही है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें फिर भी नैब ने तलब किया तो वो अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि उनके साथ एक बड़ा जुलूस होगा, जिसका उन्होंने पहले ही बता दिया है। दोस्तों, फजलुर रहमान को कानून और इदारों का एहतराम करते हुए बगैर किसी लाव लश्कर के नैब के दफ्तर में जाना चाहिए। इससे उनका कद बढ़ेगा और नैब की इंतकामी कार्रवाई का तासुर भी गहरा हो जाएगा। अगर वो नैब के तमाम इल्जामात को झूठा समझते हैं तो फिर उन्हें मुजामत की बजाय अपनी सच्चाई का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ऐसा न करने की सूरत में बैर तौर पर यह शक जरूर पैदा होगा कि फजलुर रहमान के पास सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है, और ये भी दोस्तों हकीकत है कि उनके पास सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान जितने मर्जी हाथ पांव मार लें, लेकिन कप्तान ने फैसला कर लिया है कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और जिस तरह से आसिफ अली जरदारी कहा करते थे कि नैब की क्या जरूरत है कि मेरी तरफ मैली आंख से भी देखे, जेल की सलाखों के पीछे बैठकर उन्हें पता चल चुका है कि अब वो हालात नहीं रहे और फजलुर रहमान को भी इन हालात को समझ जाना चाहिए और नैब की तलबी पर अमन व अमान का मसला पैदा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यहाँ पे ये भी बताते चलें कि कुछ टाइम पहले मरियम नवाज को जब नैब ऑफिस में तलब किया गया तो मंजर सबने देखा। मरियम नवाज दफ्तर के गेट पर खड़ी थी और अंदर बैठे हुए नैब वाले उन्हें बुलाने से इनकारी थे, क्योंकि मरियम एक बड़ा हुजूम साथ लेकर गई थी और लंदन से उसकी मुकम्मल प्लानिंग की गई थी। अब फजलुर रहमान भी अगर उसी डगर पर चलेंगे तो हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात तो तय है कि अब करप्ट टोले की कहीं पर भी जाए अमा नहीं है। तमाम करप्ट अनासर बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि अब अवाम को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। अवाम इनके असल और घिनौने चेहरों को पहचान चुकी है कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, सिर्फ अपने जाती मुफादात से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।